डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। देखिए, इंग्लिश का आज जो आपका 2020 एंड 21 का जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है क्लास 10 का, उसी को देखेंगे कि कैसा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का टाइम रहता है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है, और आपका जो आपका मार्क्स रहता है वो आपका 70 नंबर होता है। तो देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो आपका सेक्शन ए में क्या होता है, आपका सेक्शन ए में होता है आपका जो इंग्लिश रीडर होता है उसी के पार्ट पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में जो होता है आपका, उसमें आपका ग्रामर पूछा जाता है। तो देखिए, इसी को देखेंगे। इसके बाद से देखिए आपको सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए का देखिए जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें देखिए आपका जो पैसेज दिया है, पहले नंबर पे आपका पैसेज दिया जाता है। इसमें क्या है, आपको पैसेज को पढ़ना रहता है, उसके बाद से उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये पैसेज आपका देखिए, आई डिड नॉट टेक एडस्ट्रा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड ही नन। तो देखिए आपको ये बताना है कि आपका, देखिए आपको बताना है कि आपका इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकिंग, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो इसमें आपको देखिए लेसन का नाम बताना है, और लेसन का देखिए आपको नाम बताना है, और राइटर का नाम भी बताना है। तो दोनों आपको बताना है। इसमें आपका ये आपका 2 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद देखिए आपका जो इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में क्या पूछा गया है, वाट पॉसिबल वे डिड युधिष्ठिर फाइंड द रिसीव हिज ब्रदर्स। आपके दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पाने के लिए क्या किया। तो आपका ये सेकंड नंबर में पूछा है, ये भी आपका 2 नंबर का है। इसके बाद से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहले क्वेश्चन में आपका पैसेज पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है आपसे, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट दी 16 वर्ड। यानी कि आपका ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में क्या पूछा गया है, देखिए शॉर्ट आंसर में पहला आपका जो पूछा गया है, पहला पहला जो पूछा गया है देखिए, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा है, क्या कारण है कि नेहरू जी ने भारत की रिवर को गंगा कहा है। इसके बाद से देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, व्हाट हैव वी बीन कंपेयर टू अ चेन, कि हमको एक कड़ी के रूप में क्यों क्यों देखा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए मनुष्य की जो होती है उसको कड़ी के रूप में क्यों देखा जाता है, या आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको जनरली बन रहे होंगे। इसके बाद से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, आंसर टू वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स ईच। आपको देखिए 25 ईच का मतलब ये हो गया कि आपका ये 25 में देना है तो ये आपके शॉर्ट हो गया, जो आपका 60 में देना है वो आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो लॉन्ग में से आपको एक करना रहता है। देखिए लॉन्ग में जो आपका दिया है, इसमें क्या दिया है, आपका लॉन्ग में दिया है कि देखिए 1 आपको एक क्वेश्चन करना है, और आपको शॉर्ट में क्या दिया है, शॉर्ट में दिया है कि इसमें आपको 2 करना है। लॉन्ग का एक करना पड़ता है और शॉर्ट का आपको 2 करना है। तो ये आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट का, वाई वाज लेंचो सैड। आपको बताना है कि लेंचो दुखी क्यों था। तो आपने जनरली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लेंचो की जो फसल थी, क्रॉप, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसके बाद से देखिए बी नंबर में क्या दिया है, बी नंबर में दिया है, वाट पनिशमेंट वाज गिविंग टू सुकरात। सुकरात को क्या सज़ा दी गई। ये आपने लेसन पढ़ा होगा सोक्रेटिस का, तो आपको ये भी आंसर पता होगा। इसके बाद देखिए सी में क्या पूछा है, सी में पूछा है, वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू हिमालय। तो इसमें देखिए इसमें पूछा है कि अकबर और तानसेन हिमालय क्यों गए। तो इसका भी आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें से आपको 2 का ही आंसर देना है एग्ज़ाम में, और आपको देखिए 3 दिए हैं, 3 में से आपको 2 का देना है सही आंसर। इसके बाद देखिए
इसके बाद से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मैचिंग पूछा जाता है। लिस्ट ए का मैचिंग आपको लिस्ट बी में करना है। तो इसमें मैचिंग में आपका 4 वर्ड पूछे जाते हैं। 4 वर्ड भी आपका एक वर्ड 1 नंबर का होता है, तो इसको आपका 4 नंबर का हो जाएगा ये आपका। इसके बाद देखिए आप बोला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है आपका कि जो आपकी एक पोएट्री दी जाती है 4 लाइन की, 4 लाइन की पोएट्री दी जाती है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, लेसन का नाम लिखना पड़ता है और राइटर का नाम लिखना पड़ता है। तो आपका पोएट्री में यही पूछा जाता है। इसके अलावा जो होता है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि राइट द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम्स फ्रॉम विच लाइन्स हैव बीन टेकिंग। तो आपको लेसन का नाम लिखना है और इसका जो राइटर या पोएट जो भी है उनका नाम लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है व्हाट द क्वालिटी ऑफ नेशन लविंग पीपुल हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स। तो देखिए आपको ये पोएट्री का अगर सारांश बना होगा तो आपको उसी में से इसका आपको आंसर देना है। पोएट्री के अंदर ही इसका आंसर छिपा रहता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जाता है कि आपको 2 पोएम दिए हैं, 2 पोएम में से किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, या विलेज ऑफ सॉन्ग या द फाउंटेन। 2 में से किसी का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। इसके अलावा अगर ये नहीं लिखना है आपको तो आपका जो देखिए और अथवा में आपका दूसरा दिया जाता है। दूसरे अथवा में क्या दिया जाता है कि आपको कोई भी पोएम लिखनी है 4 लाइन की जो आपकी इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में जो आपकी पोएम पूछी गई है, देखिए ये पोएम आई है आपकी, इस पोएम को वर्ड नहीं लिखना है। इसके अलावा आप कोई भी पोएम का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आप पोएम लिख दीजिए। इसके बाद से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है। 7 में देखिए शॉर्ट आंसर पूछा गया है। ये शॉर्ट आंसर भी आते हैं तो इनका भी ध्यान देना है, आपका सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर में पहला शॉर्ट आंसर क्या है। पहला नंबर है हु वाज जेसी ओवेंस। नहीं, भाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री। जेसी ओवेंस क्रोधित क्यों था, ये आपका आएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पूछा गया है भाई वाज एडिसन डिसमिस फ्रॉम जॉब। एडिसन को जॉब से बाहर क्यों निकाला गया था, दूसरा ये पूछा गया है। तीसरा पूछा गया है आपका व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड द पास्टर्स। तो ये आपको देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से आपको क्या करना है, 2 का ही आंसर देना है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है और ये आपके सप्लीमेंट्री से आते हैं। तो देखिए इसका, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। कितने ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, आपके 4 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे और 1 ट्रू फॉल्स 1 नंबर का है। देखिए पहला क्या है आपका, पहला पूछा है द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन जर्मनी। तो ये आपको बताना है कि पहले जो ओलंपिक खेल हुए थे वो जर्मनी में हुए थे। तो आपका ये ट्रू या फॉल्स है, इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद सेकंड नंबर में है एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। इसका भी आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। तीसरा नंबर पूछा है द लास्ट एंजल वाज प्लेस्ड विद द किंग ऑफ उज्जैन। तो इसका आपको आंसर देना है कि जो आपका जो लास्ट एंजल देवदूत था वो कौन, किंग ऑफ उज्जैन मतलब उज्जैन का राजा था। तो इसका आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा है एडिसन बिगेन टू वर्क एन इलेक्ट्रिकल लैम्प इन 1880। तो इसका भी आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, सही है गलत जो भी है आपका उसका कमेंट में आंसर देना है। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट सबटाइटल इंटरनेट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपका जो देना है कि जो आपको स्टेटमेंट दिया है इसके आगे क्या यूज होगा वो आपको बताना है। जेसी ओवेंस वॉकड ओवर द लज लॉन्ग जूम इन द ओलंपिक विलेज। इसके बाद इसके आगे क्या यूज होगा, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक यूज होगा, उसी का आपको यूज करना है। इसके बाद से देखिए आपका सेकंड नंबर बी नंबर पूछा है। बी नंबर में क्या कहा है व्हेन द स्लेव्ड बॉय सेट ऑन द ग्रीन माउंट। जब चारा गाय चराने वाला या जानवर चराने वाला लड़का जब पत्थर पे बैठा, ग्रीन पत्थर पे बैठा तो क्या हुआ। तो देखिए इसमें से 4 दिए गए हैं, आपको 4 में से एक का बताना है कौन सा आपका सही है, इसके आगे आएगा। तो देखिए ही डिस्पेयर्ड, ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एक्चुअल जज, ही फॉल डाउन फ्रॉम इट, ही फ्लो अवे इन द स्काई। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर क्या है कि उसने उसका जो व्यवहार था वो एक्चुअल एक जज के रूप में हो गया था। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी नंबर में क्या पूछा है। सी नंबर में कहा है व्हाट वाज सेलिब्रेट इन 1929।
तो इसमें देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपका एक राइट हो जाएगा जो इसके आगे यूज हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद देखना है डी नंबर। डी में क्या बोला है, द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू। देखिए मतलब कि जो देवदूत थे वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी उसको कहाँ ले गए थे। देखिए एट सी, इसका क्या है आपका, देखिए पहला ऑप्शन है आपका एट सी मतलब समुद्र में ले गए, द स्काई आकाश में ले गए, या फिर देखिए द सीक्रेट अंडरग्राउंड प्लेस या एनदर किंगडम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना क्या है। तो देखिए देवदूत थे जो विक्रमादित्य की सीट थे जो आपका आकाश में लेके उड़ गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका जो है सेक्शन बी, आपका पार्ट सेकंड आता है। पार्ट सेकंड में क्या होता है, आपका ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर में देखिए आपका जो हाफ नंबर रहता है, 35 नंबर का आपका जीरा पूछा जाता है, 35 का आपका ग्रामर। तो देखिए इसमें पहला क्या है आपका डायरेक्शन है। डायरेक्शन दिया है कि डू एज इनडायरेक्ट अगेंस्ट इज द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कि इसको सीधा सीधा बदलिए जो आपका आगे ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखिए पहला नंबर देखिए, वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग ब्यूटीफुल बाई बुल्ट। देखिए इतना आपका लिखा है। इसके आगे आपका डायरेक्शन क्या दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डिंग, मतलब कि आपको जो वाक्य लिखा है उसको सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में आपका क्या हो जाएगा, तो रिऑर्डर का मतलब होता है आपका सही क्रम। तो इसका आपको सही क्रम में लगा के लिखना है कि आपका सही क्या हो जाएगा। पहले किसका यूज होगा, दिस किंग या ब्यूटीफुल या प्लेस, किसका यूज पहले होगा और किसका यूज बाद में, उसको रिऑर्डर करके आपको लिखना है सही क्रम में क्या हो जाएगा। इसके बाद से देखिए आपका जो सेकंड है, सेकंड में क्या कह रहा है, आई बॉट अ न्यू बुक, आई बॉट अ न्यू बुक ऑन थर्सडे। तो देखिए इसको आपको पैसे में बदलना है। अगर आपने पैसे 22 पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे, आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, तो आपको जनरली ये पैसे बन जाएगा। और इस पैसे का आप कमेंट में राइट आंसर दीजिए क्या बनेगा। आपने अगर वीडियो देखे हैं तो आपको जनरली बन जाएगा। देखिए आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, आपको वीडियो में बताया था कि आपका जो पैसे है वो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। और ये देखिए पैसे आपका उसी वीडियो से आया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद से देखिए आपका तीसरा क्या कह रहा है, माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ऑनेस्ट। तो इसका क्या करना है आपको, इसको आपको इनडायरेक्ट बदलना है। देखिए ये भी आपका अगर वीडियो देखा होगा तो ये भी आपको बन रहा होगा। देखिए इसका बता रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, माई मदर सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पे आएगा आपका दैट, माई मदर सेड दैट इट, इसका आपका बाज हो जाएगा, इट बाज ऑलवेज गुड टू बी ऑनेस्ट, आपका सीधा बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या होगा, इसका आपका सीधा सीधा बनेगा, माई मदर सेड दैट इट बाज ऑलवेज गुड टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद देखना है आपको चौथा नंबर। चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है सी डॉट डॉट द रूम बिफोर द गेस्ट कम। इसका आपका क्या बनेगा, इसका आपको करना है, यहाँ पे क्लीन दिया है, वर्ब दिया है क्लीन, क्लीन का आपको राइट फॉर्म भरना है कि क्या आएगा, क्लीन का सेकंड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा या क्लीन ही आएगा, इसको आपको भरना है। तो देखिए बिफोर का यूज हुआ यहाँ पे, या आपने अगर टेंस वाला वीडियो देखा होगा तो ये भी आपको बन रहा होगा। इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसके बाद से देखना है आपको 11 नंबर। 11 में क्या क्या कहा है, चूज अ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। इसमें क्या आएगा, द लिटिल बॉय फेल डॉट डॉट अ डीप वेल। देखिए जो छोटा बच्चा था वो आपका गड्ढे में गिरा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए गड्ढे में गिरा है तो गड्ढे के लिए डाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि गड्ढे में गिरा और नीचे गिर गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इनटू डीप वॉल। तो इसका भी आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या है, जो आपका बी नंबर में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप पूरा कीजिए। सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस है
डू नॉट, देखिए आपका सेंटेंस है डू नॉट वेस्ट टाइम। इसके बाद आप इसको क्या बताना है, इसके आगे क्या आएगा, तो इसका आपको फॉलोइंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए आपका सी नंबर में क्या है, सी नंबर में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्पेलिंग भरनी पड़ती है। स्पेलिंग का सही फॉर्म है आपका, ये देखिए आधा नंबर का पूछा जाता है, एक स्पेलिंग आधे नंबर की, एक आपकी आधे नंबर की। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सही स्पेलिंग भरनी है कि क्या यूज हो जाएगा। देखिए आपका इसमें सही स्पेलिंग क्या आएगा सी नंबर में। देखिए पहले में तो आपका क्या है डी, पहला आपका सारा डिसीजन हो जाएगा, और सेकंड आप बताइए आंसर में क्या हो जाएगा, तो सेकंड का आपको राइट आंसर देना है। इसके बाद देखिए डी नंबर में पूछा जाता है पंचुएट द यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो देखिए आपको इसको पंचुएट करना है। पंचुएट का मतलब होता है कि आपको सही क्रम में लगाना है, इसके बाद कॉमा का ध्यान देना है, कैपिटल लेटर का ध्यान देना है, इन सभी का ध्यान दे के वाक्य को सही करना है। तो इतना सा आपका देखिए पंचुएट आता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जाता है, देखिए आपका स्टोरी होती है जिसको आपको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी टू इंग्लिश। देखिए हिंदी में पूछी जाती है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। प्रकृति एक जीवन शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर, देखिए इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपको इसका हिंदी दिया है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है राइट आई एप्लीकेशन टू लिब्रेन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। इसमें ये कहा कि आपने अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखी है जिसमें लाइब्रेरी से आप कुछ नई डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं, और इसमें देखिए आपको ना आपका रोल नंबर लिखना है ना आपको नाम लिखना है। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए एप्लीकेशन लिखना है कि आप नई डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए लिखना है। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन के बदले में आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या लिख दिया है, लेटर दिया है। लेटर में क्या लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टू लिव्स कोलकाता आस्किंग हर कम होम पिकनिक नियर प्लेस नेक्स्ट मंथ। इसमें ये बोल रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है अपनी सिस्टर के लिए जो आपकी कोलकाता में रहती है, और उसको पूछना है कि आप जो अगला महीने हैं उसमें आप पिकनिक या पार्टी मनाने के लिए किसी पास के स्थान पे, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए आप एप्लीकेशन लिखिए या अथवा लेटर लिखिए, दो में से एक ही आपको लिखना है, जो आपको उचित लगे उसका यूज़ कीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट अ कंप्रिहेंशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 16 वर्ड। मतलब कि आपको ये लिखना है कि आपको निबंध होता है, जो निबंध या कंप्रिहेंशन उसी को बोलते हैं, तो उसको आपको लॉन्ग लिखना है, 60 वर्ड में लिखना है। आप किस टॉपिक पे लिख सकते हैं, देखिए आपका जो टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक क्या है, माई फेवरेट फेस्टिवल, इस पर भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर इस पर नहीं लिखना है तो देखिए इस पर माई फेवरेट फेस्टिवल पे लिखना है। इस पर क्या लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, वाई एंड व्हेन सेलिब्रेट, हाउ इट बी सेलिब्रेट, ये आपका टॉपिक दिया है, उसी में इसी हेडिंग का यूज करके आपको लिखना पड़ेगा पूरा कंप्रीहेंशन लिखिए। इसके बाद देखिए आप दूसरा हेडिंग है बर्थडे पार्टी, आप बर्थडे पार्टी भी लिख सकते हैं। बर्थडे पार्टी में ये आपकी 4 हेडिंग दी गई हैं, तो इसका भी आपका यूज कर सकते हैं। अगर बर्थडे पार्टी नहीं लिखना है तो देखिए आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इम्पोर्टेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन, मतलब कि मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आपको ये 4 हेडिंग दी गई हैं, इसमें से इंट्रोडक्शन इसका इन सब का यूज करके लिखना है। तो आपको देखिए 3 चीज़ों पे निबंध किसी पे भी लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट मोबाइल पे लिख सकते हैं, बर्थडे पार्टी भी लिख सकते हैं, या फिर आपका माई फेवरेट फेस्टिवल, 3 में से किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका 15 क्वेश्चन है, आपका यही लास्ट क्वेश्चन होता है। इसमें आपको एक पैसेज दिया है और पैसेज को आपको सही तरीके से पढ़ना है और इसके बारे में आपको आंसर देना है। आपका पैसेज दिया है, देखिए आपका जो आपका 6 से 8 लाइन के बीच में दिया रहता है, इसका आपको पहले रीड कीजिए सही से। इसके बाद जो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए आपके जो क्वेश्चन है, इतना आपका पूरा पैसेज होता है। आपका पहला क्वेश्चन है भाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज्ड टू
टू सी दिस मैन बिहेवियर। तो आप ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आपने पैसेज सही तरीके से पढ़ लिया है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड द मैन सेट द बर्ड फ्री, वाट डू द अंडरलाइंस पॉइंट। ये इसमें ये बोला है कि इसका आपको जो मीनिंग लिखना है, देखिए अंडरलाइंस दिया गया है, अंडरलाइंस कहीं पे किया गया है, देखिए 2 जगह अंडरलाइंस किया गया है, तो इसी का आपको आंसर देना है। और इतना ही आपके देखिए क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से आपको देखिए आपका जो 35 नंबर का आपका ग्रामर हो जाता है और आपका 35 नंबर का रीडर। देखिए आपका जो यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन बी आपका 35 का पूछा जाता है। और आपका देखिए जो इसके बाद से सेक्शन ए होता है वो भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, वो भी आपका 35 का पूछा जाता है। तो इतना ध्यान देना है आपको। देखिए वीडियो में आपको ये सॉल्यूशन नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इससे आप अपना सॉल्यूशन खुद कर लीजिए। थैंक्स।